Namaskar, this is Bharat Santalia from my tutor. Today I am going to show you the second part of how to model a gas cylinder in Maya. So stay tuned and make sure you watch the video till end. मुझे motivations आपके likes and subscription से मिलती है. So जो लोग नए हैं kindly subscribe and hit the bell icon so that you don't miss the new updates. Let's begin from where we have stopped. फेस सेलेक्ट करके एडिट मैश में चले जाते हैं एंड आई विल से डिटैच. ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, स्टिल दोनों एक ही है. मैश में आ जाओ एंड से सेपरेट. सो आपका ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, दोनों की चीज़ें अलग अलग है. ठीक, तो अगर मैं इसको 3 प्रेस करता हूँ तो ये जो है मेरा ऑब्जेक्ट का जो है शेप वो होल्ड करके रखेगा, बाकी ये वाला पार्ट मेरा सेपरेट रहेगा. सो फेस मोड में आ जाते हैं, कंट्रोल ई कर लो इसको एंड इसको थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकालता हूँ, दोबारा से एक्सट्रूड कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से. ठीक है, सो ये जो पार्ट है इसको मैं स्केल कर देता हूँ सेंटर से. कंट्रोल ई कर लो, अभी इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं, दोबारा से कंट्रोल ई, थोड़ा और ऊपर. ग्रेट, पॉलीगॉन पाइप ले लेते हैं. सब डिवीजन एक्सेस और कम कर दे रहा हूँ, से लाइक 8 रख दे रहा हूँ मैं. सो अभी इस पर मैं क्या करता हूँ, थोड़े से सेगमेंट्स और बढ़ा देता हूँ ताकि ये जो है परफेक्टली दिखाई दे मुझे. एक्सरे में चले जाते हैं, लेट मी सी परफेक्टली दिख रहा है नहीं दिख रहा है. काफ़ी ज़्यादा रेडियस है, तो रेडियस में अभी 0.3 कर दे रहा हूँ. फेयर इनफ. यहाँ से भी देख लो एक बार इसको. अब वर्टाइसेस पकड़ लेते हैं इसके. स्केल कर लो. सब साइड से देखना बहुत ज़रूरी है ताकि परफेक्टली ये मैच हो जाए. ठीक है, अभी आ जाते हैं अपने टूल पे, मल्टी कट टूल. एजेस पकड़ लेते हैं, ऊपर नीचे और एक बीच में डाल देते हैं. 3 प्रेस करो, समझ में आ जाएगा क्यों मैं कर रहा हूँ. यहाँ से भी एंड यहाँ से. अब वापस एच पे आ जाते हैं, डबल क्लिक कर लो. अल्टरनेट एजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, एंड बेवल में जाके थोड़ा
थोड़ा सा वैल्यू में कम कर दे रहा हूँ। पॉइंट 1 कर देता हूँ शार्पनेस के लिए। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। फेयर एनफ, जैसा आउटपुट चाहिए, जितना हार्डनेस चाहिए था उतना हार्डनेस मुझे मिल जा रहा है। सो इसको भी सेंटर पे वेट कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी सेंटर है। स्केल कर लेते हैं ताकि ये गैप जो है मैं अच्छी तरीके से फिल कर सकूं। ठीक है, सो ये गैस सिलेंडर के लिए ये पूरा रेडी हो चुका है एंड मोस्टली डन हो चुका है। सिर्फ एक ये ऊपर का जो नोजल है वो काम पेंडिंग है मेरा। सो कंट्रोल ई कर लेते हैं। दोबारा से कंट्रोल ई कर लेते हैं, स्केल कर लेते हैं सेंटर से। कंट्रोल ई दोबारा से प्रेस करो। नाउ दिस टाइम इसको मैं अंदर की तरफ ले लूँगा। फिर से कंट्रोल ई, फिर से कंट्रोल ई, फिर से कंट्रोल ई एंड इनसाइड डिलीट। ठीक है, सो मेरा ये जो पार्ट है वो परफेक्टली डन हो चुका है। एंड नाउ ये जो ऊपर का जो राउंडनेस है वो बना लेते हैं फटाफट। आई विल टेक द हेल्प ऑफ पॉलीगॉन पाइप। टॉप व्यू में आ जाओ। थ्री प्रेस कर लो। तो ये मोरलेस शेप अचीव्ड है बट एग्जैक्टली नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसका हाइट के साथ में खेल लेता हूँ। ओके, एंड थोड़ा सा शेप के साथ में भी वर्कआउट कर लेते हैं इसके। ओके, सो अभी क्या करेंगे हम, अभी हम इसको जो है नीचे के साथ में कनेक्ट करेंगे ये रिंग को। ठीक है, तो क्या करते हैं, टॉप व्यू में चले जाते हैं एंड इसको सेलेक्ट करके एल्गोरिथम आइसोलेट मोड और साथ ही साथ में आई कम आउट ऑफ एक्सरे मोड। 1 प्रेस कर लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, इजीएस्ट वे में काम करते हैं। राइट क्लिक कर लो, फेस सेलेक्ट कर लो। ओके, एंड दिस इज़ 1 2 3 4। सो 4 के सिलेक्शन में मैं काम करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एंड 3 का गैप छोड़ के 1 2 3। ठीक है, और इधर 4 को पार्ट में सिलेक्शन कर लेते हैं। 2 2 4, यहाँ से भी 1 2 3 को सेलेक्ट छोड़ दियो। 1 2 3 4। ठीक है, सो इस तरह से कुछ मैंने सिलेक्शन कर लिया है। ठीक, अब जो सिलेक्शंस नहीं चाहिए मैं वो माइनस करने जा रहा हूँ। फाइन, तो इसको मैं कोई भी व्यू पोर्ट में चले जाओ एंड कंट्रोल पकड़ के सिर्फ आपको माइनस ही करना है। तो ये जो है माइनस हो गया एंड
इससे क्या होगा कि सिर्फ मेरा नीचे का सिलेक्शन रहेगा, बाकी सब सिलेक्शन चला जाएगा। जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, परफेक्टली डन है, यस। कंट्रोल ई, दैट इज एक्सट्रूड। स्केल में चले जाते हैं एंड हल्का सा मैं स्केल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से एक्सट्रूड कमांड अप्लाई कर लेते हैं एंड नाउ दिस टाइम मूव टूल पकड़ लेते हैं, इसको नीचे की तरफ जो है स्ट्रेच कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ यहाँ तक। एक और बार एक्सट्रूड कमांड अप्लाई कर लेता हूँ एंड दोबारा से इसको मैं और एक बार अंदर की तरफ ले लेता हूँ, ठीक। अगर मैं इसमें 3 प्रेस करता हूँ अभी, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, करेक्ट। सो अभी कुछ एक्चुअली रिक्वायरमेंट है इसके अंदर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऐड ऑन करने के लिए। सो इन दैट केस मैं क्या करता हूँ, आई टेक द हेल्प ऑफ, मैं सारे एजेस जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ एक ही बार में इस तरीके से एंड मेरे पास कनेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है एंड यहाँ पे मैं नंबर ऑफ सेगमेंट्स डिसाइड कर सकता हूँ कितने चाहिए। सो लाइक आई मेक इट 3, ओके, एंड आई पिंच इट एज टू एज एंड थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड करके ऊपर की तरफ जो है ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक। एंटर प्रेस कर लो, दिस इज डन। दोबारा 3 प्रेस कर लो, फेयर एनफ। पहले से अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रहा है ना, ठीक है। अब दोबारा फिर से मैं मेश टूल में चला जाता हूँ, इंसर्ट एज लुक टूल, जस्ट चेक करने के लिए कि एक और यहाँ पे डाल देता हूँ फ्लो, तो ये अच्छा दिखेगा या नहीं। फेयर एनफ, अच्छा दिख रहा है ये, ग्रेट। एंड यहाँ पर भी देखो बहुत सॉफ्ट दिख रहा है एज, ठीक है। सो दोबारा से वाई प्रेस कर लेते हैं एंड सब जगह पे मैं ऐड ऑन करते जाता हूँ। तो सेंटर में डाल देते हैं यहाँ पे, ओवरऑल सब जगह पे आ गया है। रिप्रेस कर लो एंड दोबारा से एकदम एज टू एज पकड़ लेते हैं, करेक्ट। थोड़ा सा नीचे के लिए भी हम लोग डाल देते हैं ताकि ये पूरा फ्लो जो है हार्डनेस का वो एग्जैक्टली मैच हो जाए मेरा, ठीक। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ एंड दिस इज वेरी नाइसली डन, ठीक है। फेयर एनफ। सो ये मेरा गैस सिलेंडर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सिर्फ जो नीचे का एरिया है यहाँ पे होल गिराने हैं, तो वो जो है मैं फटाफट फटाफट कर लेता हूँ। आई जस्ट हाइड दिस एंड ये ऊपर के टॉप मोस्ट पार्ट को भी मैं अलग से लेयर में डाल देता हूँ ताकि इसको मुझे बार बार जो है हाथ लगाना ना पड़े। अगेन बैक टू एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं एंड यहाँ पे होल गिरा देते हैं। तो होल गिराने के लिए सबसे पहले नॉर्मल मोड में आ जाओ एंड कितने 12 सेगमेंट्स आई सपोज मैंने डाले थे इनिशियली, सो उतने ही है यहाँ पे। सो राइट क्लिक सेलेक्ट कर लेते हैं पॉलीगॉन्स को, यस, परफेक्टली डन। अब इसको क्या करना है, एक्सट्रूड अप्लाई कर लेते हैं और स्केल कर लेते हैं। ऊपर से भी स्केल कर देते हैं इसको, ठीक है। एक और बार स्केल कर देते हैं यहाँ पे, फिर से सेंटर से स्केल कर दो, ऊपर से नीचे की तरफ भी स्केल कर देते हैं, फेयर एनफ।
एंड इसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से हॉलो बन जाएगा। 3 प्रेस कर लो। सो ये हॉलोनेस रेडी हो गया मेरा। एज टू एज कनेक्ट करना है। सो ये एज को ये एज के साथ में कनेक्ट। सो ब्रिज। ठीक है, वैसे ही सबके साथ में ब्रिज करते हुए जाना है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा एक साथ में कनेक्ट हो चुका है ये। सो ये कुछ इस तरीके से जो है शेप जो है मेरा रेडी हो गया है। ठीक है, सो इसको माइनस, अब बचा क्या, बीच का नोजल एरिया। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, ये नोजल पे काम। अब एक्चुअली नोजल जो है कुछ आई मीन इस तरीके से नहीं होता है, थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने जो ये अंदर का पार्ट जो बना दिया था, एनएल से डिलीट। ठीक है, अब इसके बाद ये जो एरिया है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मूव टूल ले लेते हैं एंड इसको एग्जैक्टली इसके ऊपर करते रहो। स्केल टूल ले लो एंड इसको जो है मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच ले रहा हूँ। फाइन, एंड दोबारा से एज पकड़ लेता हूँ इसके ऊपर, कंट्रोल ई कर लेते हैं, मूव टूल ले लेता हूँ और दोबारा से इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ थोड़ा सा, एंड अंदर की तरफ खींच लेता हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड चाहिए तो थोड़ा और अंदर ले लेते हैं इफ रिक्वायर्ड, फिर से एक्सट्रूड कर लेते हैं, मूव टूल, एंड दोबारा से इसको ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ। दोबारा से एक और बार एक्सट्रूड कर लो, ये इस तरीके से, एंड अगेन एक्सट्रूड करके दिस टाइम इसको मैं बाहर की तरफ ले ले रहा हूँ, फिर से एक्सट्रूड कर लो, मूव टूल, फिर से एक्सट्रूड कर लो, स्केल टूल, ओके, एंड थोड़ा सा ऊपर लेके फिर से एक्सट्रूड, स्केल, हल्का सा यहाँ पे एक्सट्रूड, स्केल, थोड़ा सा अंदर, एंड दोबारा से एक्सट्रूड पकड़ के और एक बार एक्सट्रूड पकड़ के इसको अंदर ले ले रहा हूँ। तो ये मेरा जो है परफेक्ट जैसे नोजल होता है उस तरीके से मैंने इसको बना दिया है। ठीक है, परफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं उसको और थोड़ा मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूँ ताकि ये एरिया जो है पूरा का पूरा कवर हो जाए। फाइन, आई होप आप लोग को समझ में आया कि किस तरह से नोजल बनाना है। अब मैं इससे ऑब्जेक्ट मोड में बाहर आ जाता हूँ, तो सेलेक्ट कर लीजिए, प्रेस 3। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें अभी जो हार्डनेस दिखना चाहिए वो हार्डनेस नहीं दिख रहा है। सो आई मूव ऑन टू द मेश टूल, इंसर्ट एज लुक टूल में आ जाता हूँ एंड जो एजेस में जो शार्पनेस चाहिए मैं वो डाल दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ऊपर की तरफ भी डाल देते हैं, सिमिलर वे यहाँ पे, सिमिलर वे ऊपर की तरफ,
undo, राइट। तो ये डन हो गया मेरा नोजल, ठीक। सो अभी सब कुछ ऑन कर लेते हैं। तो ये मेरा सिलेंडर टॉप है, ये मेरा सिलेंडर वाला लेयर है, एंड फाइनल ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे, ठीक है। रेफरेंस हाइड कर दिया है, एंड ये मेरा फाइनल आउटपुट है, ओके। Hopefully you have understood second part of how to model a gas cylinder in Maya. I believe you liked the video, so click on thumbs up for like, and don't forget to click on subscribe for upcoming videos and hit the bell icon for new updates. If you have any further queries, put it in the comment box. Thank you so much for your likes and subscribe. मिलते हैं कुछ और एक्स्ट्रा डिफरेंट टिप्स के साथ अगले वीडियो में।